दोस्तों, सीमा हैदर के घर एक नामालूम शख्स आ गया। ये नामालूम शख्स कहां से आया, क्यों आया, कौन है, सारी आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। बल्कि मैं आप लोगों को सबूत के साथ मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, ये आया कहां से है, ये अंदर किस तरीके से गया, जबकि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। सीमा इतनी एक्टिव रहती है, मीडिया तक का अंदर जाने की पहुंच नहीं हो सकती, पुलिस वाले अंदर नहीं जा सकते। फिर ये बंदा कैसे वहां पे चला गया, फिर ये मेंटल इसको क्यों करार दे दिया गया, ये सारी चीजें मैं आपको आज रिवील करने वाला हूं। पहले आप तमाम दोस्तों के सामने मैं एक ऑडियो क्लिप रखूंगा, उसके बाद मैं इसका खुलासा करूंगा। तो पहले आप लोग ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। सीमा हैदर के घर एक व्यक्ति आया। वह कह रहा था कि सीमा हैदर ने मुझ पर काला जादू किया है। तभी पुलिस आ गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करने के बाद वे उसे अपने साथ ले गए। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह कहां से आया है तो उसने बताया कि वह गुजरात से आया है और गुजरात में उसका बड़ा कारोबार है। वहीं लोग कहने लगे कि वह पागल है, उसका मानसिक संतुलन खराब है। यह व्यक्ति सीमा का बहुत बड़ा भक्त है। वह गुजरात से आया है। वह सीमा से बहुत प्यार करता है। वह तो बस एक नाटक कर रहा है। वह सीमा का दोस्त है और कुछ नहीं। गुजरात से आया यह व्यक्ति वही है जो सीमा के नेपाल से भारत आने पर गुजरात, यह वही व्यक्ति है। सीमा उसके घर में रहती थी और अब जब वह सीमा से मिलने आया तो उसे पागल घोषित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो शख्स इसके घर आया है, जिसकी ये ऑडियो क्लिप एक वायरल हो रही है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस वालों ने एक ऐसे व्यक्ति को सीमा के घर से अरेस्ट किया है जो मेंटली तौर पे अपसेट बताया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी पूरी तफसील बता चुका हूँ, बताऊँगा भी कि ये शख्स गुजरात से आया है और गुजरात में सीमा का ये भक्त है। सीमा का सही मानों में मान लीजिए तो एक देवर है जो सीमा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम जिसने गुजारा है। भी टाइम कैसे गुजारा है मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को याद है ये जो नित्रपाल का परिवार है, ये गुजरात से ही आया है उठकर यहाँ पर। वहाँ पे चोरी व चकारियों का काम ये करते थे और यहाँ पर आकर इन लोग जब वहाँ पे पूरे तरीके से बदनाम हो चुके थे तो फिर ये यहाँ पर आकर इन्होंने निवास किया रबुपुरा में। और जब सीमा नेपाल से रबुपुरा में आई थी तो आप लोगों को याद होगा कि ये पहले गुजरात में गई थी, क्योंकि गुजरात के ये लोग हैं और इन्होंने ये यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर आए थे कि ये शहर के नज़दीक है, ऐसा ना हो कि कल को यहाँ पे कोई मामला ख़राब हो जाए, इसलिए पहले इसको गुजरात लेकर गए थे। और गुजरात में जिसके घर में ठहराया था ये वो शख्स है, वहाँ पे एक बिजनेसमैन है, एक करोड़पति आदमी है। और वहाँ पर इसके घर में जाके सीमा ठहरी थी और इसके साथ चाय पीती थी, सिगरेट पीती थी और भी बहुत सारे काम करती थी, जिसकी वजह से इन दोनों में प्यार मोहब्बत हो गई थी। अब जब से सीमा हैदर को ये जांच एजेंसियों ने वार्न किया है, जब से ये अटैक हुआ है उस वक्त से सीमा से इसकी बात नहीं हो रही थी, तो ये परेशानी के आलम में सीमा के घर पहुंच गया और इसको ये पागल करार दे रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती एक कैसा पागल है यार कि वहाँ से गुजरात से उठता है, उठकर गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में बैठकर रबुपुरा जाता है, दिल्ली आता है, दिल्ली से रबुपुरा जाता है, रबुपुरा से फिर सीमा का घर ढूंढ लेता है। फिर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे होते हैं, उनके बावजूद भी जहाँ पर मीडिया वाले बाहर दरवाज़ा नॉक कर करके रोज़ाना वीडियोस बना के लेके जाते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते, पुलिस वाले अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ये शख्स कैसा पागल लेके चला गया, क्या ये इसके पास कोई जादू टूना आता था? जादू टूने से मुझे याद आया दोस्तों, ये शख्स ये कहता है जब इसको अरेस्ट किया गया है, इसको ये भी पता है कि जादू टूना होता है। मज़े की बात सुनिए, कैसा पागल आदमी है कि इसको यह भी पता है कि सीमा ने मेरे ऊपर काला जादू करवा दिया। कैसा पागल है यार कि इसको सीमा के बेडरूम तक भी एक्सेस मिल गई। कैसा पागल है कि मतलब जो लोग समझदार होते हुए काम नहीं कर सकते वो ये पागल कर गया। ऐसा ही पागल वो था जिसने जयपुर ट्रेन के अंदर 3 मुस्लिम लोगों को मारा था, पुलिस कर्मचारी। बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहा तो कहा दिया कि ये तो पागल था। ऐसा ही पागल वो था जो अभी बीएसएफ का जवान जो एक पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कर गया और उसके बारे में मीडिया ये कह रहा था कि वो मेंटली तौर पे अपसेट था। तो भाई कैसा मुल्क है यार कि पागल लोगों को सेना में भर्ती कर लेते हैं, पागल लोगों को पुलिस में भर्ती कर लेते हैं, पागल लोगों को ये किसी के घर में भेज देते हैं, पागल लोगों को बिजनेसमैन बना देते हैं। कैसा मुल्क है भाई, सब लोग पागल ही है क्या यहाँ पे? अब भाई पागल तो पागल खाने में होता है। क्यों उसको आपने पुलिस में भर्ती किया, क्यों उसको आपने सेना में भर्ती किया, क्यों उसको आपने सीमा के घर भेज दिया? बहरहाल दोस्तों, ये इस लड़के का इस अंकल जी का, लड़का तो नहीं है, ये अंकल है, इसका नाम है तेजस। तेजस इस अंकल का नाम है और ये तेजस अंकल जो है वहाँ रहता है
जो गुजरात का इलाका है जहाँ से सीमा सैचन जिसका नाम है, जिस सैचन मीणा है, और ये लोग जहाँ पे जिस गांव के ये रहने वाले हैं वहाँ का ही ये तेजस नामी शख्स रहने वाला है। जाहिर बात है अपनी माशूक से मिलने के लिए आया, बहुत दिन हो गए थे, बहुत टाइम हो गया था, तो वो मिल नहीं पाया, इसलिए उसने सोचा कि चलो इससे जाके मुलाकात ही हो जाएगी, साथ साथ बात भी हो जाएगी। लेकिन इसको क्या था पता कि पुलिस कर्मचारी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अच्छा मज़े की बात देखिए, जब ये वहाँ पे पहुँचा है, मैं आपको बता दूं, जब ये रबूपुरा में पहुंचा तो इसने फ़ोन किया लप्पू को कि कहाँ हो तुम लोग, मैं आ गया हूँ यहाँ रबूपुरा पहुंच गया हूँ, घर में हूँ। तो उसने कहा हम लोग घर में नहीं हैं, तुम घर अंदर बैठो। और अंदर बिठाया किसने था? जब तो ये लोग तो घर पे ही नहीं थे, तो अंदर बिठाया किसने है? मज़े की बात ये सुनिए कि बिठाया किसने है। ये बिठाया है बबीता रानी के हस्बैंड ने, क्योंकि बबीता रानी का हस्बैंड ही था घर में और कोई भी नहीं था, बाकी सब लोग कहीं गए हुए थे, सीमा भी नहीं थी। अब हैरानगी इस चीज़ की है कि ना वो लप्पू का बयान आया, अगर चलो यहाँ पुलिस कर्मचारी ने इसको अरेस्ट कर लिया, मीडिया ने भी इसकी तस्वीरें वायरल कर दी, सीमा का कोई स्टेटमेंट ना आया, ना सीमा के बच्चे कोई आए, ना लप्पू का कोई स्टेटमेंट आया, ना लप्पू के फादर का आया, ना उसकी माँ का आया, किसी का कोई बयान नहीं आया सिवाय उस बंदे के जो उनके घर में एंट्री कर गया, उसको दिखा दिया। अरे लोगों को क्या यहाँ से क्या पागल समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो पांडे जी? नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। जो भी हरकतें तुम लोग कर रहे हो, जो भी कांड तुम लोग कर रहे हो, वो बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि ये सब ऐसे हैं जैसे एक थाली में बैठकर आप वो कर लो, मतलब अब मैं क्या कहूँ, इसको क्या ही कह सकता हूँ मैं। बहरहाल आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि सीमा हैदर यहाँ पे निर्दोष है तो उसको आज़ादी दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो निर्दोष है, उसको कैदी रखिए, आज़ादी दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल हम लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एक लड़की, पाकिस्तानी औरत लड़की अपने वहाँ हिंदुस्तान में शादी करती है, 6 साल बाद उसको वीज़ा मिलता है, फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है, उसका वीज़ा एक्सटेंड करवाती है और फिर भी उसको निकाल दिया जाता है, और उसके हस्बैंड की नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। उसको CRPF का जवान था, उसको नौकरी से निकाल दिया। किस लिए? कि वो मुस्लिम था। किस लिए? कि उसने पाकिस्तान में शादी की हुई थी। अजीब ही कानून है यार, जो 2 नंबर तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से लोग आते हैं, उनको आप शादी भी करवाते हो, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हो, उनको वहाँ पे घर भी देते हो, गाड़ियाँ देते हो, बंगले देते हो, पैसे देते हो। लेकिन जो लोग लीगल शादी करते हैं, लीगल वीज़ा लेकर आते हैं, उन लोगों को आप जेलों में डाल रहे हैं, उन लोगों को डिपोर्ट करवा रहे हैं। उन लोगों के लिए अजीब ही कानून है, उन लोगों के लिए अजीब ही कानून है। अब क्या कहें, इससे ज़्यादा आप लोगों की मानसिकता क्या मैं कह सकता हूँ, क्या सोच कह सकता हूँ। बल्कि सरकार ने निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया कि मुसलमानों के ऊपर बस अब ये सारा टॉर्चर मुसलमानों पे हो रहा है और सब लोग मज़े कर रहे हैं, अयाशिया कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली कंट्री है मैंने जहाँ पे देखा है गैर कानूनी तरीके से आने वालों को सपोर्ट मिलता है, जो लीगल तरीके से जाते हैं उन लोगों को सजाएं मिलती हैं। अजीब ही कानून है, अजीब ही वो है। मुझे तो हैरानगी होती है, मुझे तो अजीब सा फील हो रहा है कि ऐसे लोग भी है। अब कहाँ गए वो लोग जो कहते थे हिंदुस्तान महान है? भाई हिंदुस्तान महान ज़रूर है, लेकिन इन लोगों ने, ये पॉलिटिशियंस ने, इन लोगों ने हिंदुस्तान को महान रहने नहीं दिया। आपका क्या कहना, राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। गुड बाय।